अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं रमशद साजिद। टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे ताल्लुकात जोड़ने की तैयारी, ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका कहेगा, वोट के हक पर डाका नामंजूर, आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार दिया, मानसेरा जलसे में बड़े दावे, और एक और ऑडियो लीक। आलमी ताकतों की लाई गई हुकूमत ने बैरूनी ख्वाहिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इमरान खान 4 सद्दा जलसे में खिताब के दौरान बरस पड़े। कहा पाकिस्तान का एक वफ्द इसराइल गया जिसमें एक सरकारी टीवी का नुमाइंदा भी शामिल था। बोले ये हुक्मरान हर काम करेंगे जो अमेरिका कहेगा, ये कश्मीरियों के खून का सौदा करेंगे। इमरान खान ने कहा यह इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के कहने पर तेल की कीमतें बढ़ा रही है। हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीद कर 25 रुपए कीमत कम कर दी क्योंकि वहां उन जैसी गुलाम हुकूमत नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के मफादात पर आलमी ताकतों के अहकामात को तरजीह दे रहे हैं। एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इसराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं बाशऊर को हमको एक गुलाम बनाने जा रही है। अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया? पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इनको हुक्म मिला IMF से, इंपोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अपना पैसा बचाने के लिए हर काम करने को तैयार है। ये इसराइल को तस्लीम कर लें तो कोई हैरत नहीं होगी। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं। बैरूनी आका जो कहेंगे वो ये करेंगे। रहनुमा PTI फरूख हबीब की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा इसराइल से मुतालिक इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। जरताज गुल बोली इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त अवाम पर हमलावर है। महंगाई आसमान पर पहुँच चुकी है। शहबाज शरीफ कब कपड़े बेचकर महंगाई कम करेंगे? इस्लामाबाद में इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया। अगर अब रियासती दहशतगर्दी हुई तो इसका जवाब दिया जाएगा। दौर के ऊपर अब तो कोई बात ढकी छुपी रह ही नहीं गई कि इसराइली सदर खुद उस बात को तस्दीक कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर जो है वो अपना पहले बात कर चुके हुए हैं और इमरान खान का बड़ा और इमरान खान ने पहले ये बात की थी कि जब तक कायद-ए-आज़म इसका बता के जब तक ये फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं होता, जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है इसराइल के ऊपर और इसराइल ने जो कब्जा फ़लस्तीन पे किया, बैतुल मुक़द्दस पे किया, उसका जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं बनता। इसराइल की हुकूमत जो है जो फ़लस्तीन में करती है वही मनाजिर जो है इस्लामाबाद में 25 मई को इस गुंडागर्द हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि अपने कपड़े बेच के जो है वो महंगाई को कम करूंगा, तो अपने कपड़े बेचे कब बेचेगा? सबके उतरवा रहे कपड़े ना। तो इस वक्त तो हमलावर है ना ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत हमलावर है। पाकिस्तानी वफ्द की इजरायली सदर से मुलाकात पर हुकूमत और दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दावा किया है कि किसी हुकूमती वफ्द ने इजरायली सदर से मुलाकात नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान दिया कि इसराइल के वज़ीर के ज़ेर बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है।
पाकिस्तानी वफ्द की इसराइली सदर से मुलाकात, हुकूमती सतह पर मामले की तरदीद आने लगी। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने दावा किया किसी हुकूमती वफ्द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। इस वक्त में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी शामिल थे, जिससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी वजाती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के ज़ेरे बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, दो टोक और गैर मुबहम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तनसीब हक़ के खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद वाज़ेह किया, पाकिस्तान फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों को तस्लीम करता है। पाकिस्तान समझता है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो, खित्ते में मुनसिफाना और देर पाम के लिए नागुज़ीर है। पुरअमन एहतजाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अमरीकी गुलामों की हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का वाज़ेह पैगाम चारसदा में जलसे से खिताब में कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, एक एक चीज़ की पूरी तैयारी से निकलेंगे, कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकेगी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, कान खोल कर सुन लो, तीनों बुज़दिल और करप्ट चोरों को जेल में डालूंगा। वज़ीर दाखिला IG इस्लामाबाद पर तशद्दुद करने वाले एक एक फर्द की तस्वीर ज़हनों में नक्श है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिंदा हूँ जिहाद नहीं छोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने घरों में रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा, सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है, ये तैयार हो जाओ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। कप्तान की ललकार से पहले ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल ही पुलिस ने कंटेनर्स और गाड़ियां काबू करना शुरू कर ली हैं। मियांवाली, कालाबाग और गिरदोनवा में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। मुतादिद ट्रक और कंटेनर्स थाना कालाबाग में लाकर खड़े कर दिए। कप्तान के ललकार से पहले ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल ही पुलिस ने कंटेनर्स और गाड़ियां काबू करना शुरू कर दी। मियांवाली, कालाबाग और गिरदोनवा में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। मुतादिद ट्रक और कंटेनर्स थाना कालाबाग में लाकर खड़े कर दिए। वोट के हक पर डाका नामंजूर। बेल्जियम में PTI के बैनर तले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मुकर्रिरीन ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट की अहमियत पर बात की। तकरीब में हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 25 मई को PTI के मार्च पर तशद्दुद और रियासती ताकत के इस्तेमाल की भी मजम्मत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर वोट का हक बहाल करे। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का इक़्तिदाम इन्होंने किया है, जो इन्होंने हमारे वोट के हक के ऊपर डाका डाला है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इन लोगों को ये याद करवाना चाहते हैं कि हमारा ओवरसीज़ का भेजा हुआ पैसा तो इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे वोट का हक इनको क्यों नहीं अच्छा लगता। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमें कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरह इन्होंने आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हमारी टॉप लीडरशिप और हमारे कारकुनों के घरों में छापे मारे हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया है, हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब आपके साथ खड़े हैं। 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात बद-ए-सिलसिला के नताइज जाने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है।
गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1060 नशस्तों पर कामयाबी समेट ली है। JUIF 138 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। BAP का 108 नशस्तों के साथ तीसरा नंबर, पश्तूनख्वा अवामी पार्टी 68 नशस्तों के साथ चौथे नंबर पर, नेशनल पार्टी 45, BNP मंगल 39 नशस्तों पर कामयाब हुए, पीपल्स पार्टी 35, BNP अवामी 22 नशस्तों पर कामयाब हुई, तहरीक-ए-इंसाफ 17, नून लीग 12 नशस्तों पर कामयाब हुई। PSP ने भी 5 नशस्तों पर मैदान मार दिया। 9 साल बाद बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात बढ़ते सिलसिला के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है, कई जिला में मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1060 नशस्तों पर कामयाबी समेट ली। JUIF 138 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। BAP का 108 नशस्तों के साथ तीसरा नंबर, पश्तूनख्वा अवामी पार्टी 68 नशस्तों के साथ चौथे नंबर पर, नेशनल पार्टी 45, BNP मंगल 39 नशस्तों पर कामयाब हुए, पीपल्स पार्टी 35, BNP अवामी 22 नशस्तों पर कामयाब हुई, तहरीक-ए-इंसाफ 17, नून लीग 12 नशस्तों पर कामयाब हुई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में पोलिंग के दौरान बदअमनी के वाक़यात से पोलिंग का अमल शदीद मुतासिर हुआ। चागी में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। खिलात के इलाके मंगोचर में पोलिंग स्टेशन पर दोस्ती बम हमलों में 2 लेवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू के पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट दागे गए। डेरा बुख्ती, सिब्बी, नसीराबाद में सियासी झगड़ों में कई अफराद जख्मी हो गए। कप्तान के लॉन्ग मार्च के कामयाब होने का खौफ, वज़ीर आज़म के मानसेरा जलसे में बड़े बड़े दावे। कहा कि मौका मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता बनाकर दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ ने अवाम को फिर सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। बोले, फिर कहता हूँ खुद महंगाई कम करूँगा, कपड़े बेचूँगा, सस्ता आटा दूंगा। अवाम को भी फैसला करना होगा, इमरान खान चाहिए या खिदमत करने वाला शहबाज शरीफ। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं KP को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद, KP के हुकूमत आटे को सस्ता करती है। जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यू टर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को। मशकूक मैंडेट से हुकूमत में आने वाली नून लीग PTI की मकबूलियत को जाली करार देने लगी, लेकिन नायब सदर मरियम नवाज बोले कि इमरान खान का मैंडेट इनकलाब और खुद इमरान खान जाली है। इनकलाब पैराशूट, हेलीकॉप्टर और सरकारी गाड़ियों से नहीं आता। मानसेरा में जलसा से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको एब्सोल्युटली नॉट कहकर नाकाम बना दिया है। 40 अरब के करप्शन के इल्जाम में मुलविस मरियम नवाज बोली, मुझे तकलीफ है कि धरने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का टैक्स का पैसा इस्तेमाल हुआ। आप अब जितनी मर्जी बंदे लॉन्ग मार्च में ले आओ, दबाव में नहीं आएंगे। और इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता। इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, पैराशूट से लैंड नहीं करता। इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। कि फितने का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर, और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। के खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक धरने, नाकाम धरने, इंतशार और फसाद की नजर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। कोई सरकारी ओहदा ना कोई हुक्मनामा, फिर भी सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के लिए मरियम नवाज पेश। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया पर असरअंदाज होने की एक और ऑडियो वायरल हो गई। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ मीडिया, मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं?
मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी कहते हैं कि नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। फारूक हबीब, इमरान इस्माइल और शहबाज गिल ने भी सवालात उठा दिए। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। मुल्क में 2 वजीर इत्तलात। मरियम नवाज की ऑडियो लीक होने के बाद हलचल मच गई। मरियम औरंगजेब के ओहदे पर सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा, अब पता चला मुल्क में 2 वजीर इत्तलात भी हैं। बेकायदगी पर नैब को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से नून लीग में 2 वज़ीर आज़म है, 2 वज़ीर खजाना है। अब हमें पता चल रहा है कि 2 वज़ीर इत्तलात भी हैं और मरियम नवाज डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है इस वक्त पाकिस्तान की, और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मुतल्लिका इदारे हैं वो इसका नोटिस लें। फारूक हबीब ने ट्वीट डाला, लिखा, बगैर किसी सरकारी ओहदे के मरियम सफदर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मीडिया पर हुक्म चलाती रही हैं। इमरान इस्माइल ने सवाल उठाया, मरियम किस हैसियत से मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं? कौमी खजाने से इश्तिहारात के बंदर बांट की जा रही है। वजीर इत्तलात के लिए शर्म का मकाम है। शहबाज गिल ने भी आड़े हाथों लिया, कहा, जो एक मुजरिमा के हाथों मैनेज हो रहे हैं वो आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैंपियन हैं। जो मैनेज नहीं होते इन पर संगीन जुर्म की पादाश में पर्चे करवाए जाते हैं। जलसों में तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे माइक भी उठवा दिए जाते हैं। इमरान खान से मंसूब मुबैना ऑडियो लीक होने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने रद्द अमल में कहा, मलिक रियाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू को सच मानने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान किसी टाइकॉन से आसिफ अली जरदारी से मुफाहमत कराने की गुजारिश करें, बेबुनियाद एडिट शुदा ऑडियो को तस्लीम नहीं करते। कहना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी नजर में कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। हम कह रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। इमरान खान भी मौजूद है और वो शख्सियत भी मौजूद है, आमने सामने कर ले। ये प्लांटेड खबरें हैं, फेक न्यूज है, एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा है। उनका एजेंडा है गलत फहमियां पैदा करना, उनका एजेंडा है लोगों को गुमराह करना, और उनका एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी सियासत के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना। इमरान खान की करीबी साथी शेख रशीद ने इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। ट्वीट में सवाल उठाया कि एक वोट की अक्सरियत और IMF की खैरात पर हुकूमत कैसे चलेगी। बोले, अगर इमरान खान घर बैठ जाएं तो ये 11 इत्तेहादी पार्टियां 1 महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती। महंगाई के तूफान के बायस हुकूमत अवाम के गज़ब से नहीं बच सकती। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत नैब, ANF और FIA में मनपसंद अफसरान लगाएगी। ये लोग अपने केस ख़त्म कराएंगे और घर चले जाएंगे। इनमें मईशत को बचाने की कोई सलाहियत नहीं। ये सिर्फ माल बनाने, केस बचाने और घर जाने के लिए आए हैं। शेख रशीद के ट्वीट पर राना सनाउल्लाह भी चुप न रहे, रद्द अमल दे दिया। बोले, 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी। आप आए तो सही। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके अवाम के गज़ब से बचना चाहते हैं। जरदारी साहब की मिन्नत तरल्ले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। कराची के हकूक़ के लिए जमात इस्लामी कारवा हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। कहा कि मरदमशुमारी के बगैर बल्दियाती इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं होगी। मुल्क चलाने वालों से कहा कि शहर को चलाने वाला कोई नहीं, जिन्हें अवाम ने वोट दिए वो मंजर से गायब है। इस वक्त एक लावारिस शहर के तौर पर मौजूद है कि इस शहर को अब मजीद इस तरह से नहीं रखा जा सकता। कराची लावारिस नहीं है। आज के इस चार्टर ऑफ डिमांड के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची के साथ जो ज्यादती की गई है कि हमारी गिनती पूरी नहीं है, हमें आधा गिना गया है, और ये काम उन लोगों ने किया है जिन्हें भारी मैंडेट इस शहर से मिला है कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद 24 जुलाई को किया जाए। उससे फरार नहीं होने देंगे, लेकिन कौमी इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी लाजमी है। ये के इलेक्ट्रिक माफिया को हमारे सर पर मुसल्लत किया हुआ है।
12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। नेप्रा इनका सहूलतकार बन जाता है। हुकूमत नेप्रा के इलेक्ट्रिक माफिया का एक शैतानी इत्तेहाद है जो कराची के 3.5 करोड़ लोगों और 32 लाख सारिफीन के खिलाफ है। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस में वफाकी हुकूमत को साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने लापता अफराद की अदम बाजियाबी की सूरत में मौजूदा और साबिक वज़राए दाखिला को भी अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए कहा कि आएँ और बताएं कि पटिशन्स पर फैसला देकर गैर जिम्मेदारी पर उन पर भारी जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए। लापता अफराद केस में अदालत ने मुदस्सिर नारो समेत 6 लापता अफराद और 17 जून को पेश करने का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की है कि हुक्म की नकल वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान के सामने रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने 15 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर अब तक तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी किया जाए। लापता अफराद केस में अदालत ने मुदस्सिर नारो समेत 6 लापता अफराद को 7 जून को पेश करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि हुक्म की कॉपी वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान के सामने रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 15 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया है। अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए आखिरी मौका देते हुए कहा कि लापता अफराद को अदालत पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। अदालत ने कहा कि क्यों न अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव पर आइन से मुबैना इनराफ पर कार्रवाई करे। हर चीफ एग्जीक्यूटिव इस तासुर को ज़ायल और वजाहत करे कि क्यों न इनके खिलाफ संगीन गद्दारी के जुर्म के तहत कार्रवाई की जाए। अदालती फैसले में कहा गया कि वजाहत करें कि जबरी गुमशुदगियों की गैर एलानिया पॉलिसी से कौमी सलामती को खतरे में क्यों डाला गया। अदालत ने हुक्म दिया कि वफाकी हुकूमत अदालती मुआविन आमना मसूद जंजुआ की तजावीज़ को ज़ेर गौर लाकर आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करे। लापता अफराद की अदम बाजियाबी की सूरत में मौजूदा और साबिक वज़राए दाखिला अदालत में पेश हों और बताएं कि पिटीशंस पर फैसला देकर गैर जिम्मेदारी पर उन पर भारी जुर्माने क्यों न आयद किए जाएं। कराची में मामूली सी बात पर कत्ल किए जाने वाले जजलान के कत्ल में मुलव्विस 4 में से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की सुस्त रवि पर सोशल मीडिया सारिफीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी के तलबा और समाजी हल्के जल्द इंसाफ के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मेरी लाठी था वो, किसी ने मेरी लाठी तोड़ दी। एक छोटी सी बात, कोई बदतमीजी भी नहीं की थी। हर माँ को इस तकलीफ से बचाया जो हमें देखना पड़ा। किसी ने मेरी लाठी तोड़ दी, इसे गर्म सर्द से बचाया, तालीम दी, तरबियत की, होनहार बचा था। ताकत के नशे में चोर जालिमों ने एक लम्हे में जान ले ली। ये है मकतूल जसलान के वालिद और दादी के जज्बात। जसलान ने क्या गुनाह किया था? एक ओबाश नौजवान को नसीहत ही तो की थी। जालिम ने मासूम की जान ही ले ली। अभी चंद दिन पहले ही घर वालों ने जसलान के 18वीं सालगिरह मनाई थी। मकतूल जसलान के कत्ल को 4 दिन गुजर गए। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब तक 4 नामजद मुल्जिमान में से सिर्फ 2 को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की इस सुस्त रवि पर सवालात उठने लगे। #जसलान को इंसाफ दो ट्रेंड करने लगा। मकतूल के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इसके दोस्त भी मैदान में आ गए। यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुजाहरे शुरू कर दिए। कराची वाले नौजवान शाहजेब खान का कत्ल अभी भूले नहीं कि मासूम जसलान भी इसी की तरह ताकतवर बाप की बिगड़ी औलाद के हाथों कत्ल कर दिया गया। देखना यह है कि गम से निढाल वालिदैन को जल्द इंसाफ मिलेगा या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।